Good morning, everyone. Today we read SST second chapter, Our Planet Earth. You will learn why Earth is a special planet. आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि अर्थ एक स्पेशल प्लैनेट क्यों है. हाउ अर्थ लुक्स लाइक. अर्थ कैसी दिखती है. अबाउट कॉन्टिनेंट्स, ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड अदर वाटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर महाद्वीप, महासागर, वातावरण और कई सारे जल निकाय उपस्थित हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टार. आपको 2 पिक्स दी गई हैं. उन 2 पिक्स में देखकर बताइए कि किसे हम स्टार कहते हैं. तो आपने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में द सन इज़ अ स्टार, तो सन पर टिक लगाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक अवर प्लैनेट अर्थ. हमारा ग्रह पृथ्वी. द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम नो टू हैव लाइफ ऑन इट. पृथ्वी सौर मंडल का एक ऐसा अकेला ग्रह है जिस पर जीवन संभव है. It has various natural resources such as air, water and sunlight which are essential for the survival of living things. पृथ्वी पर कई सारे प्राकृतिक स्रोत पाए जाते हैं जैसे कि हवा, पानी, सूरज की रोशनी, जो कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं. Being the third planet from the sun, the earth gets just the right amount of heat and the light from the sun. सूरज से तीसरे नंबर पर, दूरी के हिसाब से सूरज से तीसरे नंबर पर हमारा ग्रह है पृथ्वी, जिस पर पर्याप्त मात्रा में सूरज का प्रकाश और ऊष्मा आती है जो हम सूरज से प्राप्त करते हैं. अर्थ एटमॉस्फेयर. पृथ्वी का वातावरण. द लेयर ऑफ एयर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. पृथ्वी पर जो हवा की परत होती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, जो हमें हवा उपलब्ध कराती है जिसमें हम सांस लेते हैं. The atmosphere is a mixture of many important gases such as oxygen, nitrogen and carbon dioxide which are essential for life. Atmosphere कई महत्वपूर्ण गैसों का मिक्सचर है जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जीवन के लिए आवश्यक हैं. The atmosphere protects us from the sun's harmful rays. एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है. वी वुड नॉट लिव इफ़ देयर वॉज नॉट एनी ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन. हम पृथ्वी पर जीवित नहीं रह सकते थे यदि यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती. शेप ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का आकार. इन एंशियंट टाइम्स पीपल लिव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट इन शेप. प्राचीन काल के लोग, प्राचीन समय में जो लोग हुआ करते थे वे ऐसा विश्वास रखते थे कि जो हमारी पृथ्वी है वो चपटी है, उसका जो आकार है वो चपटा है. इन 1519 फ्रेडर्डिनांड मैगलन, एन एक्सप्लोरर, सेट आउट ऑन अ जर्नी विथ हिज ग्रुप ऑफ सेलर. फिर 1519 में फ्रेडर्डिनांड मैगलन, जो कि एक खोजकर्ता थे, उन्होंने अपने नौसैनिक के लोगों के साथ यात्रा की, एक जर्नी की. दे स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन एंड सेल्ड वेस्टवर्ड. वे स्पेन से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और स्पेन से रवाना होते हुए वे पश्चिमी तरफ पहुँचे, पश्चिम की ओर रवाना हुए.
3 years later, in 1522, they reached at the same point from where they had started. 3 साल बाद 1522 में उन्होंने जहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी, वे 3 साल बाद उसी बिंदु, उसी सेम पॉइंट पर आकर पहुँचे. So it was proved that the earth is spherical or round in shape. इससे उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो पृथ्वी है वो आकार में गोल है. नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 9. If we look at the picture of the earth, we notice that the earth looks like an orange. यदि हम पृथ्वी का चित्र देखें तो पृथ्वी हमें एक संतरे की तरह गोल दिखाई देती है. It is bulging at the center and slightly flattened at the top and bottom. वह बीच में उभरी हुई और ऊपर और नीचे के किनारों पर थोड़ा चपटी सी महसूस होती है. This flattened uppermost tip of the earth is called the northern pole and the flattened lowermost tip is called the south pole. जो ऊपर का सबसे ऊपरी भाग जो फ्लैट है उस अपरमोस्ट फ्लैट पार्ट को नॉर्थ पोल और लोअर मतलब जो सबसे नीचे स्थित है, जो लोअर मोस्ट फ्लैट पार्ट है उसे हम साउथ पोल कहते हैं. मतलब ऊपर की तरफ उत्तरी ध्रुव है और नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव. यूज़ द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन. आप इस पिक्चर को देखिए जो नीचे बनी हुई है और उसके नीचे जो क्वेश्चन के आंसर्स दिए गए हैं उनको पढ़िए. आइडेंटिफाई द एनिमल शोन इन द पिक्चर. आपको जो पिक्चर में एनिमल दिख रहा है वो कौन है? दिस इज पोलर बियर. ये कौन है? पोलर बियर है, ध्रुवीय भालू. फाइंड आउट द टिक द ऑप्शन वेयर इट इज़ फाउंड. यह जहाँ पाया जाता है वहाँ पर टिक लगाना है. तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल, यह कहाँ पाया जाता है? नॉर्थ पोल. तो हम नॉर्थ पोल पर टिक लगाएंगे. सरफेस ऑफ द अर्थ. पृथ्वी की सतह. द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. जो पृथ्वी की बाहरी परत होती है वह भूमि और जल से ढकी हुई होती है. About 70% of its surface is water and the remaining part is land. पृथ्वी पर 70% भाग पर पानी है और बाकी बचे हुए हिस्से पर भूमि है. 70% वाटर है और 30% लैंड है. The largest water bodies on the surface of the earth are called ocean. सबसे बड़ा जल निकाय जो पृथ्वी पर है उसे हम ओशियन महासागर कहते हैं. There are 5 ocean. यहाँ पर 5 महासागर हैं पृथ्वी पर. The large masses of the land on the earth are called continents. और बड़ी मात्रा में जो पृथ्वी की भूमि पर पाया जाता है वो महाद्वीप हैं. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट. पृथ्वी पर 7 महाद्वीप उपस्थित हैं. आपको लिस्ट दी गई है कॉन्टिनेंट्स और ओशियन की. हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं. 7 महाद्वीपों के नाम हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. 5 महासागरों के नाम इस प्रकार हैं: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्कटिक. कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट वाइल ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है. कॉन्टिनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कंट्रीज. महाद्वीपों को आगे देशों में विभक्त किया गया है. ओशियन
The Pacific Ocean is the largest ocean while the Arctic Ocean is the smallest ocean. Pacific Ocean सबसे बड़ा ओशियन है, सबसे बड़ा महासागर है, और आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा महासागर है। अदर वाटर बॉडीज आर सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। और भी कई जल निकाय हमारी पृथ्वी पर हैं, जैसे कि सी समुद्र, रिवर नदी, लेक झील, पॉन्ड तालाब। Did you know the Indian Ocean is named after India? It is the only ocean to be named after a country. इंडियन ओशियन हिंद महासागर का नाम भारत देश के नाम के आधार पर क्यों पड़ा? तो आपको बताते हैं कि जो इंडियन ओशियन की सीमा है उसमें सबसे ज़्यादा सीमा पर हमारा भारत देश आता है। भारत देश की सबसे ज़्यादा सीमा इंडियन ओशियन की तरफ है। दूसरा कारण ये है कि भारत में कई देशों से कई सारे सामानों का आयात और निर्यात होता रहता है, और ये आयात और निर्यात इंडियन ओशियन मतलब हिंद महासागर से होकर ही होता है। इसीलिए इस महासागर का नाम हमारे देश भारत देश के आधार पर, भारत देश के नाम के आधार पर इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा।